भाई गहवा साहब, हमारे नौजवान युवा नेता, एक राहुल गांधी जी भी हैं, राहुल सैनी भी हैं। मैं तो आदत है राहुल जी का बोलने का, तो अच्छी नाम राशि है राहुल जी की। और मैं देख रहा हूँ सभी यहाँ इस क्षेत्र के नागरिक बंधुओं, जिस भाव से आपने आज स्वागत किया। और जब मैं मोहल्ले में आया, मीटिंग में आया, जब इतनी मात्रा मैंने फूल देखे, फूल मालाएं तो मुझे हर जगह मिल जाती है, लेकिन जब इतनी मात्रा फूल देखा तो मुझे लगा ये मेरे भागवान वाले भाई बहन हैं, जो मेहनतकश लोग हैं, जिन्होंने हमेशा मेहनत करके अपने पेट भरा है। और मैं ध्यान से सुन रहा था जो राहुल जी बता रहे थे, सड़कों का निर्माण, डामर का, ग्रेवल का, यहाँ का वहाँ का। सच में मुझे भी इतना अंदाजा नहीं था कि इतने लाख, इतने करोड़ रुपए का काम यहाँ पर हुआ, क्योंकि मैंने जो काम करने का तरीका देखा है उसमें जो व्यक्ति, जो क्षेत्र, जो इलाका, जो गली, जो मोहल्ला, जो गांव, जो ढाणी, जो पंचायत, जहाँ पर भी मेरे पास कोई आया है मेरे विधानसभा क्षेत्र का, मैंने कभी मुड़कर नहीं देखा कि इतिहास क्या है, कौन सा दल, कौन सी पार्टी, कहाँ वोट, कहाँ जीत, कहाँ हार। मुझे लगा जो जैसे भी बता रहे थे, एक सड़क है जहाँ पर बहुत दिनों से कहा जाता था कि यहाँ पर पर्यावरण की कमी से, पर्यावरण की सैंक्शन नहीं होती, इसी सड़क नहीं बन सकती। अभी 1 महीने पहले की बात है। मैंने कहा ऐसा लगता नहीं मेरे को, ग्रेवल सड़क बन सकती है। तो हाथ के हाथ में कर 20-30 पता नहीं कितने लाख रुपए उन्होंने कहा। मैंने कहा भाई मगर अगर सड़क बनती है साथियों, अगर सड़क का निर्माण होता है, सड़क का निर्माण अगर होता है तो उसमें कोई ऐसा तो है नहीं कि एक ही समाज के लोग या एक ही पार्टी के लोग या एक ही दल के लोग या एक ही सोच के लोग जाते हैं। वो तो क्षेत्र का है, इलाके का है, संपत्ति, पैसा भी सरकार का है, पैसा और संसाधन आप लोगों के हैं। अगर आपके विकास के लिए उसका इस्तेमाल होगा तो उससे ज्यादा मुझे खुशी कहाँ मिलेगी। इसलिए मैंने तो जब जो मेरे पास आया, अब कोई बिल्कुल आए नहीं, मुड़ के देखे अलग बात है, लेकिन अगर कोई आया है तो मैंने दिल खोल के मदद करने का काम किया। और कई जगह तो ऐसा है जहां मुझे लगा कि मुझे खुद चलकर काम करना चाहिए। और मैं मानता हूं समाज में बहुत सारा विकास करने की संभावनाएं हैं। बच्चे बच्चियों को हम और मेहनत कर कर अच्छी शिक्षा देकर उनको और आगे तक बढ़ा सकते हैं। तो शिक्षक संस्थान हो, चिकित्सा हो, स्कूल हो, संसाधन हो, सड़कें हो, ये सब काम इस क्षेत्र में हुए हैं और जहां पर अब तक नहीं हो पाए। और मैं नहीं मानता हूं कि हमारे लोकतंत्र में कहीं वोट किसी का बंधा हुआ है। जो काम करेगा, जो मजदूरी करेगा, वो दिहाड़ी लेगा। जो काम करने वाला है, और आप सब लोग मेहनत करने वाले लोग हैं, इसलिए मेरा आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, किसी के बहकावे में नहीं आना। या हम परंपरा से बने हैं, हमें फला पर टीक लगानी है, फला पर मोहर लगानी है, नहीं। जो आपके काम करे, निसंकोच आपको उसको मदद करनी चाहिए। और मैं राहुल जी को बता रहा था थोड़े दिन पहले, मैंने कहा आप नौजवान नेता हो और मैंने कोशिश करी है कि राहुल जैसे और नौजवानों को, बल्कि मैं चाहता हूं ऐसे 15-20 राहुल हमारे विधानसभा क्षेत्र टोंक में होने चाहिए, ताकि समाज के लोगों को आगे बढ़ने का मौका मिले। आप किसी को पायदान दोगे नहीं, आप किसी को मंच दोगे नहीं, पद नहीं दोगे, मौके नहीं दोगे, तो आदमी कैसे आगे बढ़ेगा। इसलिए हम चाहते सबको आगे लेकर चलें। ये विधानसभा के चुनाव है, ये चुनाव में आपको दल देखना है, पार्टी देखनी है, कैंडिडेट देखना है और इतिहास देखना है, और आगे 5 साल कौन क्या करेगा। मुझे लगता है इस क्षेत्र में हम सबको साथ लेकर चले हैं। और आपको भी लगा होगा कि अभी राहुल जी ने बोला, मैं तो ध्यान दिया नहीं कि कितनी वोट मिली, कितना, भूल जाओ सारा। जिस क्षेत्र में, जिस इलाके में काम होगा, आप वोट दो मत दो, मैं काम करके दिखाऊंगा आप लोगों को, मेरा वादा करता हूं। वोट का अधिकार आपका है, वोट का अधिकार आपका है, खुद मतदान होता है, आप जिस मर्जी को वोट दो, लेकिन वोट की कीमत होती है। एक एक वोट बराबर का है। बड़े बड़े राजे महाराजाओं का, संतरी मंत्रियों का, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री का भी एक वोट है, और ठेले लगाने वाले का भी, खेती करने वाले का भी, रिक्शा खींचने वाले का भी एक वोट है। उस वोट की कीमत को समझो और वोट वहां दो जहां उस वोट की कीमत को समझने वाले बैठे हो। अपनी वोट जाहिर मत करो। राज कांग्रेस का बनने वाला है, हम लोग यहाँ से जीत कर जाएंगे। इस जीत में अगर आपकी आहुति पड़ेगी तो मैं अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली समझूंगा। इसलिए आपसे वोट मांगने आया हूं। और इतनी देर रात ठंड में आप लोग बैठे हो, हमारी बातों को सुन रहे हो। आप सब सेवा भाव से आए, लगता है मुझे घर से तैयार होके। हाँ बैठ जाओ। तो मेरा निवेदन है
25 तारीख को वोट पड़ेंगे। हाथ का निशान है, हाथ का निशान है, इस पे बटन दबाओगे आप लोग तो वोटों से मेरे हाथों को ताकत मिलेगी और मैं 4 गुना रफ्तार से आपके बीच में काम कराऊंगा। मेरा मन ये कहता है, पिछली बार जो बहुमत मिला था उससे ज्यादा बहुमत इस बार हम लोगों को इस क्षेत्र से मिलेगा और आप लोग अगर बढ़ कर मदद करोगे तो मैं, माताएं बहनें बैठी हैं, बच्चियां बैठी हैं, नौजवान बैठे हैं, आप सब समझदार लोगों को, अखबार टीवी देखते हो, मोबाइल सब आपके हाथ में है, आप सारी परिस्थिति जानते हो। इस क्षेत्र में आप लोगों को, इस मोहल्ले को, इस क्षेत्र को, इस समाज को आगे ले जाने में मेरी तरफ से कोई कमी नहीं आएगी। आप 2 कदम चलोगे, मैं 4 कदम चलने को तैयार हूं, इस आश्वासन के साथ कि 25 तारीख को हाथ का बटन है, इस पर दबाकर हमें आशीर्वाद दें। आपने स्वागत सम्मान किया, उसका बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम साहब।